तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का एग्ज़ाम जो है सामने आ चुका है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। और ऐसे में आपको 3 चीज़ करनी है एग्ज़ाम के लिए। पहली चीज़ आपको सिलेबस देखना है, दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है और तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन तीनों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ग्रेजुएशन में यह चैनल आपको जितना गाइड करेगा उतना यूट्यूब में शायद ही कोई दूसरा चैनल गाइड कर पाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 में। जितने भी लोग आईआरसी के रूप में हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखा है तो उनके क्या आएंगे एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे। देखिए, आईआरसी हम सभी जानते हैं, आईआरसी की फुल फॉर्म इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स होता है, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि इतिहास का परिचय पढ़ना है इस पूरे के पूरे सेमेस्टर 2 आईआरसी में, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वह आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जिसमें आपको पास करने के लिए 40 मार्क्स लाना होगा। सब कुछ नोट करते जाइएगा, ठीक है। देखते हैं अब तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके इस टाइप के। पहले आएगा आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके 2 सब्जेक्टिव रहेंगे छोटे छोटे मार्क्स के। उसके बाद बाकी सभी 20-20 मार्क्स के हो सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आए। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके आएंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में जो है आपको डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ना होगा, यानी कि इतिहास की परिभाषा और इतिहास की अवधारणा। इतिहास किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की, ठीक है। इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, यही सब जानना होगा। जैसे कि इतिहास की परिभाषा, हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। आप लोग नोट करके रख सकते हैं। फिर पूछा जाएगा कि इतिहास की प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो इतिहास के हिस्ट्री बताना है आपको, नेचर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, इस तरह से बताना है। फिर यहाँ पे तीसरा है कि द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की आधुनिक अवधारणा, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ पहला यूनिट में पूछा जाएगा। इसमें देखते हैं आगे। फिर तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आगे आपके सामने क्वेश्चन आएगा इसमें कि लिटरेसी सोर्स, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। हम जब इतिहास जानते हैं, कोई हमें बताता है कि बाबर का ये बेटा था, ठीक है, शाहजहाँ था, शाहजहाँ का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का, इस तरह से बताता है। तो हम बोले कि आपको ये कहाँ से मालूम हुआ, ये दिमाग लगाएंगे तो बोले कि हमने किताब पढ़ा। तो ये सोर्स कहाँ से मिला, किताब से। तो उसी को बोलते हैं स्रोत, जिससे आप जानते हैं कि वह हमें, यार आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यार वो उसके साथ चला गया। तो कौन आपको बोला, आपको कैसे मालूम हुआ, मैंने उसको उससे सुना। तो वो हो गया सोर्स, जिससे आप जानते हैं, उसी को स्रोत बोलते हैं, इंग्लिश में सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इतिहास किससे जानते हैं, तो लिटरेसी, यानी कि ग्रंथों से, ठीक है। रामायण पढ़ें तब जाके हमें पता चला, अरे राम जी थे, अरे महाभारत हुआ था, अरे यार जैन धर्म, बौद्ध धर्म हुआ था। तो ये आपको जानना है, लिटरेसी सोर्स, ठीक है। फिर आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स, जब हमने देखा कि यार यहाँ पे मिट्टी के नीचे ये क्या निकल रहा है, तो पता चला कि यहाँ ईंट है, स्नानागार है, तब हम लोगों ने बोला अरे यहाँ पे तो सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारी आर्कोलॉजिकल सोर्स, जिसमें कि हम कुछ ईंट पाते हैं, पत्थर पाते हैं, मनके पाते हैं, सिक्के पाते हैं, कोई भी वस्तु पाता है, और उससे जब हम इतिहास का पता करते हैं तब उसे बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। आर्कोलॉजिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, पुरातात्विक स्रोत। 3 नंबर पे है ओरल सोर्स एंड डिजिटल सोर्स। तो आधुनिक सोर्स भी होते हैं जो इतिहास जानने के, ठीक है। जैसे कि आपका एक आ गया है कार्बन 14, कार्बन 14, जिससे भी इतिहास की पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और जो मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइप से करना है। डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग मेरे जितना मार्क्स ले लीजिएगा। मेरे ग्रेजुएशन में थे 70%, आप लोग का भी 70% आ जाएगा यार, उससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। देखिए 3 नंबर पे है कि हिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिन अप्रोच, यानी कि इतिहास और जो है आपका इंटरडिसिप्लिन, क्या बोलेंगे यार, दृष्टिकोण शासन, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा कि विभिन्न विषयों के साथ इतिहास का संबंध कैसे है। जैसे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का संबंध पॉलिटिकल साइंस से क्या है। तो आपने एक कहावत सुना होगा कि हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेवफा रात पढ़ो दिन सफार। नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, तो आपको बताना है कि इतिहास जो है
पिता के समान है और पॉलिटिकल साइंस उसके बेटे के समान है। जब तक आदमी इतिहास नहीं जानेगा तब तक से आदमी राजनीति में प्रवेश ही नहीं कर सकता। अब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो जानेंगे कैसे कि यार भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, कब बना 1947 में। 1947 में क्या हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ था। तो हम लोगों ने क्या जाना, पहले जाना इतिहास, तब जाके पॉलिटी आता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान से क्या संबंध है वो बताना है। पॉलिटिकल साइंस का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, इकोनॉमिक्स से क्या संबंध है वो बताना है। फिर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का ज्योग्राफी से क्या संबंध है वो बताना है। ज्योग्राफी में जैसे कि भारत की जो भारत में हम लोग बोल दें कि आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत क्या है, तो एक देश है। कहाँ पे है जी, एशिया में है। तो ये आ गया ज्योग्राफी आपका। तो सभी के जो है दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट है ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो चीज़ आपको बताना है। चौथे नंबर पे पूछा जा सकता है, देखिए पहला क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध बताएं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका कि इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ संबंध बताएं। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास का भूगोल के साथ संबंध बताएं। चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास का मानव विज्ञान के साथ संबंध बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बना के, और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। डेफिनेटली आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है ये पढ़ाते नहीं बोलना चाहिए, आप लोग दोस्त के समान है, बताते। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका चौथा यूनिट में पढ़ने का सिग्निफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की विशेषताएँ। इसमें बताना है कि हिस्टोरिकल अप्रोच, यानी कि ऐतिहासिक अवधारणा। फिर बताना है कि फाइंड द फैक्ट, यानी कि तथ्यों की खोज। फिर बताना है रिसेंट ट्रेंड की आधुनिक चलन क्या है। और अंतिम में कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, यानी कि बदलाव और क्या अभी जो चल रहा है उसमें आपको एंटर करना है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपके सिलेबस ये है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट कर सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया, समझा दिया, और ये भी बता दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन की जो अवधारणा रहेगी वो मैंने बता ही दिया है। और नहीं बता दिया तो फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए आपके 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे। सबसे पहले चीज़ नोट कीजिएगा, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10। फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 नंबर आपका हो गया यहाँ पे। और 20 अंकों वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका 80 मार्क्स इधर। टोटल हो गया 100। पास करने के लिए कितना चाहिए, 40 मार्क्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और सारी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मिलता है यूनिवर्सिटी से तो देख लेंगे और आपको दे देंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम आपका जो है 1 नंबर जाना चाहिए। ठीक है, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आपको फेस अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यार मेरा सेटअप नहीं बन। ठीक है, अपना एक पर्सनल रूम बनाऊँगा, उसके बाद आप लोग के साथ चेहरा से बात करूँगा। तब तक पढ़िए यूँ ही। ठीक है, अपने दोस्त की तरह समझ लीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।